नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन गुरुवार तारीख 11 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश और बिजली गिरने से 56 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बिहार में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों के दौरान 56 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसे में 32 लोगों की जान गई है। राज्य के 12 राज्यों की करीब 800 गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बिजली गिरने से 21 और झारखंड में 3 लोगों की मौत हो गई है। आईएमडी ने गुरुवार 11 जुलाई को बिहार में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां उफान पर हैं। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण सहित कई जिलों में बाढ़ आ गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नीट केस की जांच रिपोर्ट सौंपी। केंद्र ने कहा धांधली बड़ी नहीं है। एनटीए बोला पेपर लीक के वीडियो फेक हैं। आज होगी सुनवाई। जी हां, नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट दी है। इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किए। एनटीए ने हलफनामे में कहा कि पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हुआ था वो फेक है। यूपी के उन्नाव में बस हादसे में बस का न फिटनेस सर्टिफिकेट था न इंश्योरेंस। ड्राइवर दिल्ली पहुंचने की जल्दीबाजी में ट्रकों से लगा रहा था रेस। जी हां, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह 5:15 पर एक डबल डेकर स्लीपर बस की टैंकर से टक्कर हो गई। बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी। हादसा एक्सप्रेसवे पर बंगरमाऊ कोतवाली के पास हुआ। बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें 19 घायल हैं। न्यूज एजेंसी ने इस भीषण हादसे की पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। न बस का इंश्योरेंस था और न ही फिटनेस। 5 बार भारी भरकम चालान कटने से लेकिन उन्हें भी जमा नहीं किया। इस सब के बावजूद यह बस सड़क पर दौड़ रही थी। इसमें 57 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशों का सीन इतना भयावह था कि उसे देखकर एक सिपाही बेहोश हो गया। हादसा कैसे हुआ? लंबी दूरी के चालकों के लिए नियम क्या कहते हैं? क्या ड्राइवर पर जल्दी पहुंचने का दबाव होता है? मुंबई बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस, आरोपी ने गर्लफ्रेंड को 40 फोन किए। दंपति को उड़ाने के बाद 2 घंटे उसके घर रुका। 16 जुलाई तक कस्टडी में। जी हां, मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने मंगलवार 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। मिहिर रविवार 7 जुलाई को बीएमडब्ल्यू से कावेरी नकवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से फरार था। सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। इसके बाद मिहिर ने बीएमडब्ल्यू कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़ा। पकड़े न जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट हटाई। हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट, इंटरनेट मिलेगा। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होंगे। कर्मचारियों और महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। जी हां, भजन लाल सरकार का पहला फूट बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। वहीं 1 स्टेट 1 इलेक्शन कंसेप्ट के तहत पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके साथ ही एसएससी एसटी वर्ग के आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर धांधली की शिकायत दर्ज किया गया। मुआवजा पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का आरोप लगाया गया है। पत्नी और साला समेत 10 लोग हैं शामिल। जी हां, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उसकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिका अर्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।
शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। पटना में प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने बढ़े आगे नीतीश कुमार, अफसरों ने रोका। पटना में जेपी गंगा पथ का लोकार्पण था। पहले पीएम मोदी के पैर और उंगलियां छू चुके हैं नीतीश कुमार। जी हां, पटना में सीएम नीतीश कुमार बुधवार 10 जुलाई को जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान 6 लेन के प्रोजेक्ट में लेट लतीफा को लेकर वे मैनेजर श्रीनाथ को फटकार लगाने लगे। फटकार लगाते लगाते उन्होंने कहा कि आप कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन ये काम जल्दी करवा दीजिए। सीएम जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़े, पथ निर्माण विभाग के ACS प्रत्यत अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप ऐसा मत कीजिए, हम काम में तेजी करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चलेगा राज्यपाल की मनहानि का केस, कलकत्ता हाईकोर्ट की चेतावनी, सुनाई पूरी होने तक कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न हो। जी हां, पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मनहानि का केस किया है, जिसे 10 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर सुनवाई शुरू होगी। गवर्नर आनंद बोस ने 28 जून को यह केस दर्ज किया था। हालांकि जस्टिस कृष्ण राव ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी है कि जब तक मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी न हो जाती है, तब तक कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा। आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 21 लोगों की मौत हुई। आज पूरे राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। जी हां, बिहार के सभी जिलों में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज और मधुबनी में सुबह से तेज बारिश हो रही है। पड़ोसी देश नेपाल में भी पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। इस कारण गंडक नदी, कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां उफान पर है। इससे बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली से गिरने से 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में आज बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक, ट्रेड बढ़ाने पर जोर, भारत की कोशिश पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो। जी हां, नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री और भूटान के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं। ये बैठक 2 दिन चलेगी। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में सुरक्षा, दूरसंचार, व्यवहार और वापसी सहयोग पर बातचीत होगी। इसकी मेजबानी विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर करेंगे। विशेषज्ञों की माने तो इससे भारत अपने पड़ोसी देश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान आज, पॉर्न स्टार केस में दोषी, पैसे देकर चुप कराने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 34 मामले में दोषी पाया था। जी हां, पॉर्न स्टार केस में दोषी पाए गए डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाई जाएगी। 30 मई को कोर्ट ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में ट्रंप को दोषी पाया गया था। न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति को 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया था। यह मामला 2016 में उसके अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। पीएम मोदी बोले, भारत में 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला, ये 65 ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। एनडीए को मिला जनादेश बताता है भारत स्टेबिलिटी चाहता है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का 2 देशों रूस और ऑस्ट्रेलिया का दौरा पूरा हो गया है। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को पीएम ऑस्ट्रेलिया में थे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जब वे स्पीच दे रहे थे, तब वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का यह मेरा पहला दौरा है। 41 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ आया है। ये इंतजार काफी लंबा हो गया। यह इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर खत्म हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी दोस्ती के 75 साल सेलिब्रेट कर रहा है। अगला खबर शेयर बाजार से, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, ये 79,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में आज फिसलते हुए दिख रहे हैं। जी हां, शेयर बाजार में आज यानी 11 जुलाई को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 89,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है।
ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स ने के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिल रही है। बैंकिंग और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। इससे पहले कल यानी 10 जुलाई को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। आज सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड 137 रुपया महंगा होकर 72,483 रुपये पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 91,439 रुपया पर आ गई। जी हाँ, सोने की कीमतों में आज यानी 11 जुलाई को तेजी है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 137 रुपया बढ़कर 72,483 पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 72,346 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि चांदी की कीमत में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी 408 रुपया गिरकर 91,439 रुपये में बिक रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।